इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मुसलमानों की एक जमाअत मैदान बद्र में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले गई, जिनको अस्हाबे नबी, अस्हाबे रसूल कहा जाता है। हजरात, चंद सहाबा और कुफार व मुशरिकीन का एक दम गफीर, उनसे कई गुना ज्यादा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया, फतह अता फरमाई, इज्जतों के ताज मुसलमानों को अता फरमाए, ईमान वालों को अता फरमाए। जानते हो क्यों? इसलिए कि महबूब ने दुआ की थी। जानते हो क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान उन्होंने रखा था। अल्लाह से मदद चाहिए थी। जब अल्लाह ताला से ईमान वाले मदद चाहते हैं, यकीन कामिल रखते हैं, अल्लाह की मदद उन्हें जरूर पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफिरों को जलील किया गया, रुसवा किया गया, उन्हें पस्ती के अंदर धकेल दिया गया, उन्हें जलीलो ख्वार किया गया, नाकाम किया गया, नामुराद किया गया। और अल्लाह ने ईमान वालों को फताओ नुसरत से हमकनार फरमाया, हजरात कामयाब फरमाया, अपने महबूब के सहाबा को इज्जतें अता फरमाई। मेरे भाई, लेकिन दूसरी जंग एक और हुई, जिसके लिए जंग हुनैन कहा जाता है। बज़ाहिर मुसलमानों ने और ईमान वालों में से कुछ ने अपने सामान पर, अपने असलहा पर, अपने हाथी और घोड़े पर, अपनी बज़ाहिर ताकत पर जो है उन्होंने यकीन कर लिया, तो नाकामी के दिन देखने को मिले। मेरे भाई, बज़ाहिर मुसलमानों को माली और जानी नुकसान जो है हो गया। हजरात, कहने का मतलब ये है कि हम जब यकीन कामिल के साथ अल्लाह से मदद चाहते हैं, अल्लाह ताला जब किसी की मदद फरमाता है तो रब मदद उसी की फरमाता है जो यकीन कामिल के साथ अल्लाह से मदद चाहता है। हजरात, फरिश्तों की जमाअत भेज कर अल्लाह ने मैदान बद्र के अंदर मुसलमानों को फतह भेजी। मेरे भाई, आओ मैं एक वाक़या बताऊं आपके लिए। अल्लाह ताला तो मदद करने पर कादिर है, लेकिन हम भी मदद चाहें, दिल की अता गहराइयों के साथ चाहें। आज भी हम बेसरो सामानी के साथ जिंदगी जरूर काट रहे हैं, बेअमल जरूर हैं, लेकिन हमारा और आपका खालिक और मालिक मदद करने पर कादिर है। जैसे बद्र वालों की मदद की थी, अल्लाह वैसे आज भी मदद कर सकता है। लेकिन ऐसे ईमान वाले बनो तो सही, ऐसे कामिलो अकमल ईमान वाले बन तो जाओ, अल्लाह से मांगना शुरू तो कर दो, अल्लाह की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाना तो शुरू कर दो, अल्लाह की इबादत और बंदगी तो करना शुरू कर दो, अल्लाह के घरों को भरना तो शुरू कर दो, अल्लाह की पाकीज़ा किताब की जो है तिलावत तो शुरू कर दो। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिम्मत भी अता फरमाएगा, इज्जत भी अता फरमाएगा, तरक्की और उरूज की मंजिलें भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको मालूम होगा मक्का की सरजमीन जब रब के महबूब पर तंग होने लगी, जो कलमा पढ़ते मक्का के गुंडे मवाली मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती करते, आपको मारते पीटते, सहाबाए किराम को जो है गलियों में घसीटते, अल्लाहु अकबर, फांसी के फंदे सहाबाए किराम के गलों में गर्दनों में डाल देते, पैरों में रस्सियां बांध देते, गली और कूचों में कश कराया जाता। अल्लाहु अकबर। सरकार के असहाब के सीने अक़दस पर, सीने मुबारक पर वज़नी पत्थर रख दिए जाते। कुछ ऐसे सहाबा
जिन्हें चटाई में लपेट कर जो है उनके मुंह और नाकों के अंदर धुआं छोड़ा जाता। अल्लाह अकबर। कुछ तो ऐसे सहाबा होते जिनके बदनों को जलती आग के ऊपर लिटाया जाता, कौलों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो सहाबा, वो ईमान वाले, वो कलमा पढ़ने वाले, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, जिन्हें अल्लाह ने मुस्तहकम फरमाया था, कामिल और अकमल ईमान अता फरमाया था। हज़रात वो यही दावा किया करते थे कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जुबान से अल्लाह और उसके रसूल का नाम जुदा हो जाए ये कभी नहीं करेंगे। जो तुम जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा कभी हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। हज़रात बात ये अर्ज़ कर रहा था, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मक्का में और खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन से जमीन पर सताया जाने लगा। सहाबा ने इजाजत मांगी, आप इजाजत फरमाएं हम हिजरत करें, मक्का को छोड़ दें। सहाबाए किराम को सरकार ने, अल्लाह के महबूब ने, जो कायनात का पैगंबर बन के आया है, जो इशारा कर दे तो आसमान का चांद टूट जाता है, अल्लाह अकबर इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। वो मोहम्मद मुस्तफा अगर इशारा कर दें तो तरफ अपनी जगह से चलकर पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आ जाता है। वो पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने ऐसा पावर और ताकत और हिम्मत अता फरमाई, क़ुव्वत अता फरमाई कि अगर इशारा कर देते हैं अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकर सरकार का कलमा गुनगुनाने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी शानों का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया कि हज़रत क़तादा की आंख में तीर लग जाता है, सरकार लुआबे दहन लगा देते हैं, अल्लाह उनकी आंख को दुरुस्त फरमा देता है, आंख को शिफा दे देता है। ऐसी ताकत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी सरकार मक्का को छोड़ रहे हैं, किसके लिए? उम्मत के लिए। इसमें बहुत बड़ा सबक है आज कलमा पढ़ने वालों के लिए। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ, तवज्जो करें, सरकार ने इजाजत दे दी कि हिजरत कर लो, लेकिन मैं तो तब जाऊंगा जब मेरा रब मुझे हुक्म अता फरमाएगा। हज़रात सहाबा जाने लगे, तशरीफ ले जाने लगे। कुछ दिनों के बाद रात की तारीकी में कुफ्फारों ने, नबी के गद्दारों ने, अल्लाह व रसूल के दुश्मनों ने सरकार के काशाने मुबारक को घेर लिया। 40 कुफ्फार आ गए और सरकार के दरवाजे पर तलवारें, नेज़े और भाले लेके खड़े हो गए। मोहम्मद निकले, मारो, हमला करो, अटैक करो, मोहम्मद ना रहेंगे तो उसके मानने वाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आक़ाए करीम को बताया कि महबूब अब हिजरत करने का वक्त आ गया, आप अपने मक्का शहर को छोड़ने का वक्त आ गया। रात की तारीकी में आप निकले। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करने का इरादा किया। अली को अपने करीब बुलाया और फरमाया, अली मैं मक्का छोड़ रहा हूँ, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह को उठना, अमानतें हैं मेरे पास में मक्का वालों की, उनकी अमानतें उनके हवाले करना और फिर तुम मुझसे आके मुलाकात करना। सुभान अल्लाह, कैसा कुव्वत वाला नबी है, कैसा पावरफुल हमारा नबी है कि अली ऐसी चैन की नींद सो गए, ऐसी चैन की नींद सो गए। हजरत अली फरमाते हैं इससे पहले जिंदगी में मुझे कभी ऐसी चैन की नींद नहीं आई। क्यों? इसलिए कि अली कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि हर रात हर दिन मुझे ये टेंशन और फिक्र सताती थी, अली का खात्मा कभी भी हो सकता है। लेकिन जब सरकार ने मेरी जिंदगी की जमानत दे दी, अली सो जा, सुबह उठना, अमानत वालों की अमानत दे के फिर मुझसे मुलाकात करना, मैंने यकीन कर लिया अली कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होकर रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होकर रही।
रात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद अपना दरवाजा खोला, देखा तो कुफार और मुशरिकीन 40 की तादाद, 40 से 40, 80 आंखें, 30 इधर और 30 इधर, तलवार लेके खड़े, दरवाजा खुलेगा मारेंगे। सरकार ने सूरह यासीन शरीफ की चंद आयात पढ़ी, मिट्टी उठाई, उस पर फूंका और उनके सरों पर रखते हुए चले गए। दिखाई भी न दी, पता भी न चला। जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, मक्का के कुछ लोग आ गए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा मोहम्मद का पहरा दे रहे हैं, वो निकलेंगे मारेंगे। कहा बेवकूफ हो तुम लोग, वो तो यहाँ से जा चुके हैं। कहा बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ आप हो, इसलिए कि हम तो 40 हैं और तुम 1-2 आदमी हो, आपसे आके कह रहे हो 40 लोगों की 80 आंखें पेट की बात पर मोहम्मद को देख रहे हैं, अभी नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा यकीन नहीं करते हो तो अपने सरों पे हाथ फेर के देख लो, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, वो तो ऐसे निकल के गए हैं कि तुम्हारे सरों पे मिट्टी डालते हुए चले गए। जब उन्होंने सर पे हाथ फेरा तो देखा अरे 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से निकल भी गए और पता भी न चला, दिखाई भी न दिए। पता क्यों न दिखाई दिए? दिखाई इसलिए न दिए, आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे और दीदाए गोर को क्या आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, अल्लाह ने ऐसे मदद फरमाई। गारे सौर में गए, बात कर रहा हूँ, गारे सौर में गए, अबू बकर सिद्दीक अंदर दाखिल हुए। बहुत बातें आते हैं, लेकिन मदद अल्लाह जब करना चाहे तो कोई गालिब नहीं आ सकता। सरकार गारे सौर में दाखिल हो गए, कुफ्फार और मुशरिकीन पता लगाते हुए गार के दरवाजे पे पहुंच गए, बातचीत करने लगे, कदम तो यहीं तक आए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उनकी आवाज हमारे कानों तक आ रही थी। मैंने सरकार से कहा या रसूल अल्लाह अगर ये अपने कदमों के पास से हमें देखें, यानी झुक कर देखें तो ये हमें ढूंढ लेंगे। आका करीम ने कुरान की एक आयत पढ़ी जो इसके बारे में है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, ए मेरे यारे यार अबू बकर सिद्दीक गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। कैसा यकीन था, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की कैसे मदद करी। मकड़ियों का जाला लगा दिया गया। जब वो बात कर रहे थे गार के अंदर गए हैं महबूब अल्लाह के नबी, तो खुद ही उनमें से कुछ लोग कहते अगर अंदर गए होते तो जाला टूट गया होता। अकलों पे पत्थर पड़ गए और वहां से पलट के आ गए मक्का। सरकार को ढूंढ न सके, तलाश न कर सके, इसलिए कि महबूब के साथ अल्लाह की मदद थी। मेरे भाई आज हम भी अल्लाह की मदद चाहें, अल्लाह ताला जब बचाने पे आता है तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा देता है। और सुन लो ये बात भी, ये जुमला भी, और जब मेरा रब मारने पर आता है तो लंगड़े मच्छर से बादशाह फिरौन को हलाक और बर्बाद करवा देता है। हज़रात, इसलिए आज के फिरौन जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, तुम मारने पे ताकत रखते हो, मेरा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। मेरे भाई, जिसे अल्लाह बचाएगा उसे कोई मार नहीं पाएगा। और आज तुम फिरौन बने हुए हो, इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तुम्हारा भी पता सराना रहेगा, तुम्हारा नाम लेवा कोई न रहेगा। इसलिए कि मुसलमान मरने, कटने और खत्म होने का खत्म होने वाली चीज नहीं है। जितना तुम काटोगे इस्लाम भी बढ़ेगा, इस्लाम को मानने वाले भी बढ़ेंगे।